वन से हम ये करने वाले हैं ना आइडियाबैटिक प्रोसेस। ये वीडियो कट गया है, मैं दोनों को जोड़ दूंगा, ये पार्ट अपने आप कट गया था पता नहीं। क्लियर। तो देखिए नेक्स्ट है, हमने देख लिया था आइसोथर्मल, अब देखते हैं आइडियाबैटिक। इफ़ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन अ सिस्टम इन सच ए वे दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देन द प्रोसेस इज सेड टू बी आइडियाबैटिक प्रोसेस। सिंपल मैं बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं सिस्टम। इसके अलावे जो सारे स्पेस है ना उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। यह है सिस्टम, इसको हम सराउंडिंग बोलते हैं। भाई आपका मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपने इसका दीवार इतना अच्छा से बनवाया है कि भाई इसके बीच कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है हीट का। ऐसा ही बाहर से आप कितना भी टेम्परेचर दे रहे हो इसे पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं ऐसा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, कोई काम हो रहा है, तो ऐसा काम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई एक्सचेंज ही, कोई आदान प्रदान ही नहीं हो रहा हीट का, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर सडनली एक्सपेंड कर दिया जाए तो कन्वर्ट हो जाता है ड्राई स्पेस में, ड्राई आइस में। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा जा सकता है कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड अगर ड्राई आइस में कन्वर्ट होता है तो ये किस प्रोसेस के कारण हो सकता है। तो आप बता दोगे ना कि भाई ये होता है आइडियाबैटिक प्रोसेस के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाता है किस प्रोसेस के कारण, तो आप बताओगे आइडियाबैटिक प्रोसेस के कारण। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करते हैं। पहला थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या बताता था, देखो, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गारंटीज दैट इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एनर्जी विल बी कंजर्व। कैसे, आप जो भी हीट एनर्जी दे रहे हो या तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में कंजर्व हो जा रहा है या उससे कोई काम कर पा रहे हैं, यही ना हो रहा था। लेकिन क्या इसमें ये नहीं ना बता, बट दिस लॉ डज नॉट टेल वेदर ए गिवन प्रोसेस इन विच एनर्जी इन कंजर्व विल बी टेक्स प्लेस और नॉट। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द आंसर। यहाँ पे बता रहे हैं पहले लॉ में क्या बताया जा रहा था, पहले लॉ में कि जितना एनर्जी आप हीट एनर्जी देते हो या तो कुछ पार्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ पार्ट से वो काम कर लेता है। लेकिन ये लॉ ये नहीं बताता है कि व्हिच एनर्जी कंजर्व विल बी टेक्स प्लेस, मतलब क्या एनर्जी का कंजर्वेशन हो ठीक से रहा है कि नहीं, या ये भी नहीं बता पाता है किस डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर। तो सेकेंड लॉ इसका आंसर देगा। सेकेंड लॉ के बारे में और बात बताते हैं कि यहाँ ध्यान देना। तो सेकेंड लॉ भी अच्छे से नहीं बताया गया, सेकेंड लॉ यहाँ पे अच्छे से बताया जा रहा है। देखो ध्यान देना, हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या प्रैक्टिकली कभी ऐसा हो सकता है कि हम जितना खाना खाए उस सब का काम ही कर ले? भाई कुछ ना कुछ तो अपने शरीर में एनर्जी कंजर्व करना ही होगा ना। तो सेकेंड लॉ जो बता रहा था कि हम बताते हैं कि कौन सा कितना पार्ट कहाँ जाता है, क्लियर, कौन सा कहाँ जाता है, ये सब हम बताएंगे। तो जो सेकेंड लॉ की बात करता है, थ्रो दिस लॉ कैन नॉट बी स्टेटेड इन मैनी फॉर्म, मतलब कैन बी। सेकेंड लॉ को कई तरीक़ों से लिखा जाता है, जिसमें से दो तरीका यहाँ पे है। पहला है केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन क्या बोलता था कि भाई जितना हम आपको हीट देंगे ज़रूरी नहीं है उस सारे से आप काम ही कर लो, कुछ तो आपको इंटरनल एनर्जी बचा के रखना होगा, पहला ये। सेकेंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस क्या बोलता है, हीट बाय इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लो। सिंपल है भाई, आपका हाथ ठंडा है, मेरा हाथ गर्म है, तो कभी भी जो ट्रांसफ़र होगा अगर हम हैंड से करेंगे तो मेरे हाथ से आपके हाथ में, क्योंकि मेरा गर्म है। तो यही बात कर रहा है कि क्लॉसियस ये बात बोलता है कि कभी भी कम हीट से ज़्यादा हीट में कन्वर्जन नहीं हो सकता। क्लियर। अब नेक्स्ट है हीट इंजन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इसको मैं और डिटेल में बता सकता था लेकिन उतना आता ही नहीं है एग्जाम में। क्लियर। हीट इंजन क्या है, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में।
हीट एनर्जी को आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो हीट दोगे उससे क्या कर लेता है वो, मैकेनिकल मतलब कोई मशीन को चला देता है। क्लियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे हीट इंजन, जितने भी हीट इंजन है ना, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक और एक होता है वर्किंग सब्सटेंसेस। क्या क्या होता है? जितने भी हीट इंजन होते हैं ना, उसमें 3 पार्ट होता है। एक सोर्स जहाँ से आपको हीट मिलता है, एक होता है सिंक जो कोल्ड बॉडी होता है, एक होता है वर्किंग सब्सटेंसेस। क्लियर। हीट इंजन भी 2 टाइप के होते हैं। हीट इंजन में 3 पार्ट होता है, आपको पता चल गया। हीट इंजन करता क्या है भी आपको पता चल गया। हीट इंजन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, इंटरनल कंबशन इंजन, एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन। सिंपल। इस इंजन में क्या होता है कि ध्यान देना, इसकी एफिशिएंसी 52% है। इसका मतलब ये इस इंजन में कुछ ना कुछ अच्छा से काम हो रहा है। भाई देखो, यहाँ पे इंटरनल लिखा हुआ है, एक यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा हुआ है। हीट इंजन में लग रहा है इंटरनल का मतलब कुछ चीज़ों तो ऐसा होगा जो अपने आप से आता होगा, यानी इंटरनली कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आग लगना। तो यानी यही बात बता रहा है कि इस इंजन में हीट, ध्यान देना, ये इंजन खुद से हीट प्रोड्यूस करता है। ध्यान देना, ये इंजन खुद से हीट प्रोड्यूस करता है। तो भाई इसको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको जब किसी की ज़रूरत नहीं तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी ही होगी ना। तो इसकी एफिशिएंसी 52% है। क्लियर। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें, डीजल इंजन की बात करें तो इसकी 64% है। लेकिन एक्सटर्नल, भाई आपको बाहर से किसी, जैसे आपको मान लो एग्जांपल लेते हैं, आप पढ़ाई करने जाते हो लेकिन आपको खाना खाने के लिए हमेशा दूसरे के घर या बाहर होटल में जाना पड़ता है, तो भाई आपका पढ़ाई हैम्पर होगा कि नहीं? आपके घर में ही खाना मिल जाता तो वो टाइम तो बचा लेते। नहीं, नॉर्मल, बहुत टेक्निकल एग्जांपल नहीं है, बहुत आसान है, मतलब हम मैच नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं ना, डेली आपको दोपहर शाम सुबह खाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है नीचे होटल में, तो आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी तो ऐसे भी कम हो गई होगी ना। तो वही यहाँ पे। नेक्स्ट, एक रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है, एक नेक्स्ट टॉपिक है, अलग टॉपिक है। पहले जो भी हम यूज करते थे, जो भी इंजन, वो इरिवर्सिबल था कि उसमें मान लो यहाँ से हम, मान लो कोई ए प्रोडक्ट से हम बी पे गए, फिर बी से अगर ए में भी आ गए तो हम इसको रिवर्सिबल बोलेंगे। तो ये थोड़ा अच्छा होगा ना। जैसे मान लो ए प्रोडक्ट से बी बनाते हो, फिर अगर बी को आप एक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो अगर हो जाएगा तो आप मान लो कि हाँ यार तो सही है ये। तो रिवर्सिबल कार्नोट इंजन का मतलब होता है एक ऐसा आइडियल हीट इंजन विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इम्परफेक्शन। देखो, कार्नोट इंजन में बहुत जो इम्परफेक्शन होते थे पहले के सिस्टम में, वो इम्परफेक्शन इसमें नहीं है। और यहाँ पे जो प्रैक्टिकल इरिवर्सिबल सिस्टम होता था ना, इरिवर्सिबल मतलब इससे ए कन्वर्ट किए तो बी आ गया, बी से ए नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। मतलब ए से बी बन जा रहा है लेकिन बी से ए नहीं बन पा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये याद रखने, द वर्किंग सब्सटेंसेस ऑफ आइडियल हीट इंजन अंडरगोज अ साइकिल ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की बात करते हैं। कार्नोट साइकिल किसकी बात करते हैं? कार्नोट हीट इंजन जो ऑपरेशन करती है साइकिल में, यहाँ से ऐसे ऐसे काम करती है, उसको बोलते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी को हम इससे डिफाइन करते हैं, इसको एन बोलते हैं, इसको एटा आई थिंक बोलते हैं। आप देखना क्या बोलते हैं इसको, 1 - T2/T1। T2 और T1 है क्या? आपको पता है ना, हर इंजन में 3 सिस्टम होता था, एक सोर्स, एक सिंक और एक होता था क्या, एक जहाँ पे काम वगैरह होता था। तो n = है 1 - T2/T1, जहाँ पे T1 और T2 क्या है? सोर्स का टेम्परेचर, ऊपर वाला T1 है सोर्स का टेम्परेचर, नीचे वाला सोर्स का टेम्परेचर, ऊपर है सिंक का टेम्परेचर। क्लियर। तो आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो इसमें जो T1 T2 क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है। कार्नोट थ्योरम क्या बोलता है? कार्नोट थ्योरम है, 2 थ्योरम है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है आप देख दो। और द रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल इसकी बात करते हैं, हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक हैव सेम एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस। ध्यान देना, वर्किंग सब्सटेंसेस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब सारे रिवर्सिबल जो हीट इंजन होता है ना, सेम सोर्स और सेम सिंक पे काम करते हैं।
उसके बाद नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर विल हैव मोर एफिशिएंसी देन द रिवर्सिबल हीट इंजन। ऑब्वियसली कोई रिवर्सिबल सिस्टम है, इफ़िशियंसी का मतलब क्या हो, कितना अच्छा से काम करें भाई। किसी और टेम्परेचर पे देखो, मान लो कोई कुछ भी लोगे तो यहाँ पे एक से ज़्यादा या कम होगा ना, लेकिन अगर ये दोनों बराबर है तो ये क्या होगा, ए वन होगा, वन में से वन गया जीरो, यानी एफिशिएंसी एकदम कंप्लीट है, फुल एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर विल हैव मोर एफिशिएंसी देन ए रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन। सेम टेम्परेचर वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, मतलब किसके कंपेयर में, दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले के कॉन्सेप्ट में। क्लियर। अब ये वाला लास्ट टॉपिक है हमारा कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के बारे में बताया जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा अपैरेटस होता है जो ट्रांसफ़र करता है हीट एनर्जी का कोल्ड टू हॉट, क्योंकि नॉर्मली हम क्या पता है कि हॉट टू कोल्ड तो आराम से हो जाता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, लेकिन हमें कोल्ड से हॉट करना है, कोल्ड से हॉट की तरफ ट्रांसफ़र करना है। तो ये कहाँ पे होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है। क्लियर। और रेफ्रिजरेटर में कोल्ड से हॉट कहाँ कैसे हो पाता है भाई, एक्स्ट्रा एनर्जी देना होता है। फ्रीज की बात करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी आपको देना पड़ता है। और जो इसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है, एक्चुअल रेफ्रिजरेटर में जो वेपर यूज होता है, किसका कौन सा वेपर यूज होता है, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। फ्रेऑन यूज होता है, फ्रेऑन का फॉर्मूला है CCl2F2, CCl2F2, इसका नाम है फ्रेऑन, फ्रेऑन यूज होता है। क्लियर। और मैं एक चीज़ आपको सबसे पहले बता दूं कि आज हमारा 11 बजे 11th PM में लेक्चर आएगा। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ लाइव ही लूँ, क्योंकि बाकी जो चैप्टर है फिजिक्स के और बायोलॉजी के, ये दोनों लाइव लेंगे तो ज़्यादा, क्योंकि आपका डाउट साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। क्लियर। और देखिए एक और चीज़ बता दूँ कि इसके अलावा हम लोग ट्राई करेंगे MCQ का भी लाइव लेने का। लुसेंट से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही मैं सारा सब्जेक्टिव करवा दूंगा तो मेरा मतलब आपका दायित्व बनता है मुझे टेस्ट देने का। क्लियर। और दो चीज़ आप कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ करो, जितने लोग के पास पहुंचेगा तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। कि मतलब नॉर्मल आप समझ सकते हो ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि होता है ना कि ऐसा फीलिंग आने लगता है कि यार नहीं रहने ही देते हैं, लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो। क्लियर। अगर मुझे लगेगा कि यार बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है तब मुझे भी अच्छा लगेगा, और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। क्लियर। तो चलिए, थैंक यू। क्योंकि पता है क्या होता है, जब कम व्यूज़ आते रहते हैं तो लोगों को लगता है अगर अच्छा क्वालिटी का भी है तो लोगों को लगता है नहीं अच्छा नहीं होगा। क्लियर। तो आपका दायित्व बनता है ना कि कोई अगर बंदा मेहनत कर रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको ही पता है पूरी लुसेंट कोई नहीं कराया और मैं ट्राई कर रहा हूँ कराने का। क्लियर। तो मैं चाहता नहीं हूँ रुकना। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच।